हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो हम बात करेंगे आज 30 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नों के आंसर के साथ साथ उनसे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं हम उन सभी को डिस्कस करते हैं और आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न का आंसर ज़रूर लिखें। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं। तो ये है 30 अप्रैल 2023। ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न है आपका कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। क्या नाम है? इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। ये है माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को नहीं, इस बार मनाया गया 29 अप्रैल को। वैसे मनाया जाता है अप्रैल के अंतिम शनिवार को। कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम शनिवार को, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ। ये भी आपको याद रखना है कि अप्रैल माह के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। और हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व डांस डे, यानी कि विश्व नृत्य दिवस। ठीक सॉरी फॉर दैट। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे जो अप्रैल के महीने में डेज हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि 1 अप्रैल यानी कि आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस। फिर 1 अप्रैल के बाद आता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल यानी कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसके बाद है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। फिर आता है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। ये दोनों 5 अप्रैल को हैं। फिर हम बात करेंगे 6 अप्रैल की। तो 6 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। फिर है 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद 10 अप्रैल, अब स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हम होम्योपैथी का सहारा लेंगे, तो स्वास्थ्य दिवस के बाद आता है होम्योपैथी दिवस, यानी कि 10 अप्रैल को है विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक, होम्योपैथी दिवस के बाद है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और इसी के साथ 11 अप्रैल को होता है विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक, फिर हम बात करें 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल को है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देन 14 अप्रैल यानी कि विश्व चगास रोग दिवस और बाबा भीम साहब अम्बेडकर की जयंती। नेक्स्ट 15 अप्रैल। 15 अप्रैल यानी कि विश्व कला दिवस। ठीक, क्या है? विश्व कला दिवस। और कला के बाद आता है हाथी, तो कला में हाथी को बनाया। तो 16 अप्रैल यानी कि हाथी बचाओ दिवस। ठीक, क्या है? हाथी बचाओ दिवस। देन है 17 अप्रैल यानी कि 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को है विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे 18 अप्रैल की। तो 18 अप्रैल को है विश्व विरासत दिवस। ठीक है, विरासत के बाद मिलता है लीवर, तो 19 अप्रैल को आ जाता है विश्व लीवर दिवस, यानी कि विश्व यकृत दिवस। 19 के बाद 20 को है चीनी भाषा, और चीनी भाषा के बाद है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो 20 तारीख को है चीनी भाषा दिवस और 21 को है चीनी भाषा दिवस। इसके बाद है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को है विश्व पृथ्वी दिवस। फिर है 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को है विलियम शेक्सपियर की जयंती। क्या है? विलियम शेक्सपियर की जयंती। देन है 24 अप्रैल।
24 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। किसके रूप में? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। इसके बाद है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल यानी कि विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। इसके बाद है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को है विश्व बौद्धिक संपदा डे यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसके बाद हम बात करें 28 अप्रैल, तो 28 अप्रैल को है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। किस लिए? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। तो ये जितने भी अप्रैल मंथ में जितने भी डेज थे वो सारे के सारे मैंने कवर करा दिए हैं, एक बार रिवाइज करा दिया है। और जब जब कोई दिवस आया है मैंने उस वीडियो में उसका रिवाइज कराया है। तो आप या तो एक काम कीजिए करिए, वीडियो की स्पीड को स्लो करके इनको एक करके लिख लिया करें या इनको अच्छे से रिवाइज कर लिया करें। जो आपको याद नहीं होते हैं वो मेरी तरह रोजाना रिवाइज करें तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो ये निकाला है नासा के वैज्ञानिकों ने। किसने निकाला है? नासा के वैज्ञानिकों ने जो चंद्रमा की धूल है उससे ऑक्सीजन निकाला है। अब हम बात करें नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। और जो प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम है विल नेल्सन। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है नासा के बारे में। और ये जो नासा है ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वॉरगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी? तो ये बनी है फ्रांस में। फ्रांस में वॉरगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है शिवांगी सिंह, जो कि हैं भारत की पहली महिला पायलट। इनका नाम है शिवांगी सिंह और ये उड़ाती हैं अभी राफेल। ठीक है, अब हम बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। और प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, क्या नाम है फ्रांस के प्रेसिडेंट का? इमैनुअल मैक्रों। ठीक, तो ये आपको याद रखना है फ्रांस से संबंधित। और ये भी याद रखना है कि ये भारत की पहली महिला पायलट है, इनका नाम है शिवांगी सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया? तो ये है हरियाणा। तो हरियाणा का नेशनल पार्क है कालेसर। तो कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद देखा गया बाघ। ठीक, अब हम बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा की जो मुख्यमंत्री, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक, देन देखते हैं, तो भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण किया है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। ठीक, और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? वो भी हरियाणा में लगाया जाएगा या फिर हरियाणा में बनेगा। और 36वां सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगा था? फरीदाबाद। और फरीदाबाद है हरियाणा में। 36वां सूरजकुंड मेला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है।
और किसी भी पुलिस विभाग के लिए सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो होता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि वोडाफोन ने किसे स्थायी सीईओ नियुक्त किया। तो ये आपको याद रखना है, वोडाफोन ने किसे स्थायी सीईओ नियुक्त किया है। इनका नाम है मार्गेरिटा डेला वेले। क्या नाम है? इनका नाम है मार्गेरिटा डेला वेले। तो इन्हें नियुक्त किया है वोडाफोन ने अपना स्थायी सीईओ, और ये है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है वोडाफोन। ठीक, आगे देखते हैं उन नियुक्तियों को जो भी हाल ही में हुई हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने थे। उनका नाम है पंकज सिंह। क्या नाम है? पंकज सिंह। तो वो बने हैं साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष भी बने थे। नेस्कॉम के बने हैं अनंत माहेश्वरी। ठीक, और देन एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के सीईओ बने थे हरिहर मिश्रा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जैसे हीरो मोटरकॉप या होंडा सुजुकी, इनके भी बने, हीरो मोटरकॉप के बने निरंजन गुप्ता, और होंडा के बने हैं सुत्सुमी ओटानी, और सुजुकी इंडिया के बने थे केनिची उमेदा। ठीक है, ऐसी तरीके से एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने हैं रत्नाकर पटनायक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बने हैं रणधीर ठाकुर, और टाटा पावर के बने हैं प्रवीर सिन्हा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो बताइए, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे थे एक वैज्ञानिक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, वे एक वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बनी है? तो सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। कौन बनी है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो ये है क्या सीबीडीसी? सीबीडीसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म? क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डिजिटल करेंसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपये। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिंथन स्नो फेस्टिवल। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है जम्मू कश्मीर में। स्नो संबंधित है तो ये ज़रूर ही ऐसे राज्य होंगे जहाँ बर्फ़ पड़ती होगी, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। ठीक, सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 आयोजित हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी एक इससे पहले हुआ था हेरिटेज फेस्टिवल, वो कहाँ हुआ था? गोवा में। ये कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, यानी कि एलजी हैं मनोज सिन्हा। ठीक, और मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में किसका उद्घाटन किया था? ट्यूलिप गार्डन का। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन ये किया है मनोज सिन्हा ने जम्मू में। और एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन भी कहाँ पे हुआ? श्रीनगर में। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, वो भी जम्मू कश्मीर में खुलेगा। और जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। ठीक, और एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस जो शुरू हुई थी वो कहाँ हुई थी? श्रीनगर में। ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डचीगम नेशनल पार्क, और यहाँ पे दो झील हैं जिनका नाम है डल झील और वुलर झील, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया? तो ये पेश किया है एमिरेट्स ने, और एमिरेट्स जो है एक एयरलाइन है और वो कहाँ की है, वो है यूएई की, ये भी आपको याद रखना है। और उससे पहले एक प्रश्न आया था एमिरेट्स के ऊपर कि विदेशी दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन उभरी है, तो वो उभरी है एमिरेट्स एयरलाइन, और ये एयरलाइन है यूएई। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को भी आपसे इस प्रश्न की जगह वो प्रश्न भी पूछ सकता है, तो ठीक, इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कृषि मंत्री ने कहाँ मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया? तो ये किया है नई दिल्ली में, ठीक है। मिलेट्स का मतलब होता है बाजरा, तो बाजरा से संबंधित जानकारियों के लिए तो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में, कि बाजरा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं हम उनसे जागरूक हो पाएँ, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा जो है वो ये है कि एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी कौन बना है? इनका नाम है शिशिरा कांता दास। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शिशिरा कांता दास। ये बनी है एयर इंडिया की मुख्य तकनीकी अधिकारी। तो ये नियुक्त हुई हैं, और अभी मैंने हाल ही में आपको नियुक्तियां बताई थी, जैसे कि हीरो मोटरकॉर्प के बने हैं निरंजन गुप्ता, होंडा के बने हैं सुत्सुमी ओटानी, सुजुकी इंडिया के बनी है केनिची उमेदा, एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट अधिकारी बने हैं रत्नाकर पटनायक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी एंड सीईओ है रणधीर ठाकुर, और टाटा पावर के हैं प्रवीर सिन्हा। दो हाई कोर्ट में जज भी नियुक्त हुए हैं, वो भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चेंज हुए हैं, उनका नाम है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, और मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस बट्टू देवानंद ने। ये भी आपको याद रखना है, याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? तो ये पहुंच गई है 184 मिलियन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 184 मिलियन जो है वो संख्या पहुंच चुकी है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। कहाँ किया गया है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। तो हम देख लेते हैं कोलंबो यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका तो यहाँ की जो कैपिटल है वो कोलंबो है, या फिर श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्री लंकन रुपी। पीएम है दिनेश गुणवर्धन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रानिल विक्रम सिंघे, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये किया है रूस ने, ठीक है। तो रूस के द्वारा चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। अब बात करें अगर रूस की, तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, करेंसी है रूबल, रशियन रूबल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। अब हम बात करें रूस से संबंधित, तो एक संस्था है FATF, इसने जो रूस की जो मेंबरशिप है इसको कैंसिल कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है।
और फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक देश बना था। किसका देश बना था? सबसे बड़ा आयातक देश। और रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। कि कौन से नंबर का है? 7वां। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में सबसे बड़ा जो देश भागीदार है वो है अमेरिका। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं जो प्रश्न हमने आपसे कल पूछा था। वो प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? तो वो घोषणा की थी राजस्थान ने। तो वो कौन कौन से हैं? ठीक है, देखते हैं। आज का जो प्रश्न आपके लिए है वो है कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए ऑल इन वन क्लासेस 4G के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।